हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। हर बिजनेस ओनर को प्रॉब्लम होती है कि उसकी लीड जनरेट हो जाती है लेकिन उसका रेगुलर फॉलोअप नहीं होता है। जैसे आपका फेसबुक से लीड जनरेट हो गई, वो सीआरएम या फिर एक्सेल शीट में जाके सेव हो गई और रेगुलर फॉलोअप नहीं जा रहा है, तो जो लीड होती है वो कोल्ड हो जाती है। तो उसका एक सिंपल सोल्यूशन है। जैसे मैं ये लैंडिंग पेज आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें क्या है, जैसे आप अपना नेम भरोगे। जैसे कोई कस्टमर आता है और ये पेज पे जाके अपना लीड फॉर्म भरता है क्वेरी के लिए। जैसे सबमिट करने के बाद उसको रेगुलर फॉलोअप चला जाता है। जैसे उसको मेल भरा है तो उसको तुरंत ही मेल चला जाएगा, तो और व्हाट्सएप नंबर दिया तो उसको व्हाट्सएप चला जाएगा फॉलोअप के लिए। और दूसरा चीज़, ये हमारा सेव हो जाएगा सीआरएम में जाके, एक्सेल सीट में जाके, और ब्रेवो से उसको प्रॉपर लीड जनरेट होगी और प्रॉपर मेल गया होगा तो वहाँ पे भी सेव हो गया होगा। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जैसे अभी उसने प्रॉपर लीड भरा है, तो ये जैसे हमारा सीआरएम है, तो सीआरएम में तुरंत जाके वो सेव हो गया, सीआरएम में सेव हो गया और वो ब्रेवो में भी सेव हो गया। ये हमारी लीड ब्रेवो में भी सेव हो गई। और थर्ड चीज़, हमारा तुरंत उसके पास मेल चला गया, जो हमें वेलकम मैसेज भेजना है उसको, तो वो उसको मेल भी चला गया। तो तीनों चीज़ें हैं, प्रॉपर तरीके से फुल्ली ऑटोमेशन में ये वर्क करता है। और थर्ड चीज़ है कि जो हमने एक्सेल सीट दिया था वो एक्सेल सीट में भी जाके सेव हो जाएगा, गूगल सीट में जाके। और इसका वर्कफ्लो वर्क कैसे करता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका वर्कफ्लो है। एक्चुअली ये क्या है, वेबहुक है। तो वेबहुक क्या करता है, डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, देन उसके बाद वो गूगल सीट में सेव कर देता है पूरा डेटा। जो हमारा नेम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आया है वो यहाँ जाके सेव करेगा। देन वो कोड नोड का यूज किया, देन कोड क्या करता है, वो पूरे डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है और एक्सट्रैक्ट करके वो ब्रेवो में सेव करता है। तो ब्रेवो में कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हो जाएगा। देन ब्रेवो से ही उसको प्रॉपर मेल जाएगा जो हमारा वेलकम मैसेज होता है। और थर्ड, हमारा फिर से ये वर्कफ्लो रन करता है। देन वो क्या करता है कि वो जो डेटा सेव हुआ था उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, देन हमारा सीआरएम में जाके सेव हो जाएगा। तो इस वर्कफ्लो से ये काम होता है। और फिर उसके बाद थर्ड, हमारा जो व्हाट्सएप वो नंबर लिया था उसको व्हाट्सएप पे भी वेलकम मैसेज जाना चाहिए। तो ये हमारा उसी के थ्रू तुरंत व्हाट्सएप पे भी वेलकम मैसेज का मैसेज चला जाता है। और कई बार क्लाइंट को प्रॉब्लम आती है कि जैसे उसको रेगुलर फॉलोअप मैसेज भेजना है या फिर रेगुलर बर्थडे विशेज भेजना है, फेस्टिवल विशेज भेजना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम भी उसके लिए वर्कफ्लो डिज़ाइन करते हैं। तो वो वर्कफ्लो कुछ ऐसा है जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा गूगल शीट में सारा डेटा सेव होता है। जैसे हमें जो कोई मैसेज करना है तो हम गूगल शीट में सेव करेंगे और नंबर सेव करेंगे। तो वो कैसे वर्क करता है, हमने जैसे किसी को मैसेज भेजना है तो हम क्या करेंगे, जो मैसेज हमें फर्स्ट दिन भेजना है, जैसे विशेज भेजनी है या फिर कई सारे कस्टमर को अलग अलग विशेज भेजनी है, तो हम क्या करेंगे, कई ये मैसेज सेलेक्ट करेंगे जितने भी मैसेज मुझे भेजने होंगे। जैसे हमारे पास 300 या 500 कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको मैसेज भेजना है, तो हम क्या करेंगे, किसी 50 कस्टमर्स को हमें एक मैसेज भेजना है, नेक्स्ट 50 को अलग भेजना है, तो हम वैसे ही सेलेक्ट करके उनको भेजेंगे। जैसे मैंने ये डिफरेंट मैसेज लिखे हैं। और भेजना किन को है, जैसे तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम इसका नंबर लिखेंगे, नेम लिखेंगे। जैसे हमें मनीष को भेजना है, फिर विमल को भेजना है, फिर ऐसे करके हमें सारे नंबर डाल लेंगे जिनको हमें मैसेज भेजना है। तो वो क्या करेगा, हर दिन पर्टिकुलर एक डिले पे मैसेज भेज देगा। जैसे फर्स्ट मैसेज सेलेक्ट किया तो फर्स्ट मैसेज सेलेक्ट करने के बाद वो मनीष को भेज देगा, देन 1 मिनट डिले के बाद विमल को भेज देगा। तो ये ऐसे वर्कफ्लो ये बनाया हुआ है। ये वर्कफ्लो काम कैसे करता है, तो क्या होगा कि जैसे वो क्या करेगा, गूगल शीट से जो फर्स्ट वाली सीट है उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, देन दूसरी वाली सीट से नंबर एक्सट्रैक्ट करेगा, देन कोड दोनों को मर्ज करेगा। मर्ज करने के बाद चेक करेगा कि सबको मैसेज गया है या नहीं गया है, तो वो चेक करेगा। और ये पूरा वर्कफ्लो ऐसे वर्क करेगा। देन फर्स्ट मैसेज सेलेक्ट होगा तो उसको डिलीट करना है कि क्या करना है, कहाँ सेव करना है, तो वो वैसे वर्क करेगा। देन हम व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन करते हैं और 1 मिनट का डिले लगाते हैं, तो पर्टिकुलर 1 मिनट पे वो अलग अलग कॉन्टैक्ट्स को नंबर भेजता रहेगा। देन ये वर्कफ्लो ऐसे कुछ ऐसा वर्क करता है। तो और उसके बाद थर्ड जो सीट होगी हमारी, जो थर्ड सीट है, उसमें क्या करेगा कि जो नंबर सेलेक्ट हुए हैं कि उनका नाम क्या है, नंबर क्या है और क्या मैसेज गया है, तो हमको यहाँ पे ये ऐसे करके कुछ दिखाएगा। और कई कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे कोई कस्टमर उनको मैसेज करता है तो वो अपना प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन या बिजनेस डिटेल तुरंत नहीं भेज पाते हैं, उसके लिए डिले लगता है। तो क्या करते हैं कि वो जो कस्टमर आया होता है, जो लीड आई होती है, वो वार्म नहीं होती है, वो धीरे धीरे लेट रिप्लाई के थ्रू वो ठंडी हो जाती है, या फिर उसको रेगुलर फॉलोअप ना मिलने पे लूज़ हो जाता है कस्टमर। तो उसके लिए हम व्हाट्सएप एआई एजेंट बनाते हैं, वो भी N8N के थ्रू, एआई ऑटोमेशन के थ्रू। तो उसमें क्या होता है कि जैसे किसी कस्टमर का मैसेज आया, तो जैसे ये एग्जांपल है कि मैंने इनके लिए एक्चुअली एआई एजेंट बनाया हुआ है। तो
इनकी जो सर्विसेज हैं, जैसे आपकी सर्विसेज होगी, रियल एस्टेट कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है या ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, और उसको रेगुलर मैसेज करना है। जैसे किसी ने आपको मैसेज किया तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है उसका लिंक चला जाए और वहीं से ही बुकिंग हो जाए, और वो जो उसका डिटेल मांगना है तो वो वहीं से डिटेल आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये बिजनेस है तो हम इनको मैसेज करेंगे हेलो, तो सामने से एआई एजेंट रिप्लाई करेगा, तो हेलो विमल, व्हाट आई कैन हेल्प यू। तो उसके बाद क्या करना होगा कि जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी में बताओ क्या है चीज़ें। तो वो क्या करेगा कि जैसे आपकी कोई नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, तो आप उसमें बात करोगे तो वो उसी चीज़ में रिप्लाई करेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ इसको, जैसे मैंने उसको लिखा कि मैं हिंदी जानता हूँ, तो वो क्या करेगा कि कुछ उसी उसी बिहाफ में रिप्लाई करेगा। बिल्कुल विमल, मुझे याद है कि हम इंग्लिश में ही बात करते हैं। जैसे उसने हिंदी में रिप्लाई किया तो वो क्या करेगा, बिल्कुल विमल, याद है मुझे, क्योंकि मैंने पहले भी चैट किया है इससे, तो वो वैसे ही बता रहा है कि मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। तो ठीक है, वो इंग्लिश में ही बात कर रहा है मुझसे। ओके, आप ही मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ कि आपकी सर्विसेज क्या क्या हैं, तो वो उसको रीड करेगा, एनालाइज करेगा, देन उसी के बिहाफ पे हमें फिर से मैसेज करेगा कि सर्विसेज क्या क्या। तो हमें बता रहा है कि हमारी सर्विसेज क्या क्या हैं, कि जैसे एआई ऑटोमेशन है, व्हाट्सएप चैटबॉट है, कस्टमर सपोर्ट है, लीड जनरेशन है, सेल्स असिस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जो सर्विसेज होंगी, जो प्रोडक्ट होंगे, इसी क्लाइंट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, तो सारे प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। तो हम जैसे पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे मुझे व्हाट्सएप चैटबॉट चाहिए, मुझे मैं बोल रहा हूँ कि जब व्हाट्सएप चैटबॉट चाहिए, तो क्या करेगा, तो वो मुझे व्हाट्सएप चैटबॉट के बारे में बताएगा कि क्या चीज़ें होती हैं, व्हाट्सएप क्या क्या करता है। जैसे 24/7 वर्क करेगा, जैसे आपके किसी भी टाइम इसको मैसेज करोगे तो रिप्लाई करेगा। लीड जनरेट करेगा, लीड जनरेट कैसे करेगा कि जैसे मैंने अभी बात कर रहा हूँ वैसे ही लीड जनरेट करेगा, आपका कॉन्टैक्ट लेगा, ईमेल लेगा, ये सारी चीज़ें। ओके, मैं इसको मैसेज कर रहा हूँ। ओके, मैंने इसको मैसेज किया, ठीक है ओके, मुझे बुक करना है। तो जैसे मैंने उसको सारी डिटेल पहले दे रखी है, तो उसकी मेमोरी में ये भी सेव रहता है कि हमने पुरानी क्या चैट करी है। तो वो क्या करेगा कि हमारा पुराना पुराना कॉन्टैक्ट, पुरानी चैट लेगा। अगर हमारे पास उसके पास पुरानी चैट नहीं होती तो क्या करता है, वो आपका नेम पूछता, ईमेल आईडी पूछता, फ़ोन नंबर पूछता, और प्रॉपर तरीके से रिप्लाई भी करता। और तो ये लीड जो जनरेट हुई है, मतलब ये लीड वो क्या करेगा कि ये सारे कॉन्टैक्ट लेगा, वो हमारे एक्सेल सीट और सीआरएम में दोनों सेव करेगा। वहाँ से सेव करने के बाद फिर से वो वर्कफ्लो जो अभी मैंने आपको दिखाया, फिर से वो वर्कफ्लो चलेगा। तो क्या करेगा कि प्रॉपर मेल जाएगा, वेलकम मैसेज जाएगा उसके ईमेल आईडी पे ही, और व्हाट्सएप तो हम व्हाट्सएप चैट कर ही रहे हैं, तो वो सारा डेटा उन तीनों चीज़ों पे सेव कर लेगा। तो ऐसे करके ये प्रॉपर एआई एजेंट वर्क करता है। तो मैनुअल टास्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आप जो आपकी लीड होती है प्रॉपर वार्म रहती है, और इससे कन्वर्सेशन में भी आसानी रहती है, सेल्स भी बढ़ जाती है। तो ये हमारे बिजनेस ऑटोमेशन का लाइव डेमो था। अगर आपको इस तरीके के ऑटोमेशन चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। थैंक यू।